हेलो एवरीवन, मैं शोभित सर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। 100 प्लस शब्द, विलोम शब्द प्लस अप्रॉक्सीमेटली 200 के करीब मुहावरे कंप्लीट कर लिए थे। तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट होने वाला है और उसमें हम लोग आज एक बिल्कुल न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है लेखक और रचनाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन लेवल यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम की दृष्टि से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि आप सभी को मुहावरे में और विलोम शब्द में ट्रिक बताई गई थी, लेकिन इसमें कोई भी ट्रिक नहीं होती जब तक आप लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होगा। इसलिए आपको पूरी तरीके से याद करना, फोकस इसी पर रखना, जिससे आपको वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। तो कॉपी पेन लेकर सभी लोग बैठ जाइए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। तो हम लोगों का आज से क्या टॉपिक है? लेखक और रचना। क्या है? रचना और लेखक, वही चीज़ लेखक रचना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आदिकाल के बारे में। आप सभी लोगों ने 9th में, हाई स्कूल में, और जिनके पास फर्स्ट ईयर इंटर में रही होगी हिंदी, अप्रॉक्सीमेटली सभी के पास रही होगी, तो उन्होंने आदिकाल, फिर उसके बाद मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये सभी चीज़ें पढ़ी होंगी। इनका समय काल, हर चीज़ें पढ़ी होंगी। तो आदिकाल के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। आदिकाल को किस नाम से भी जानते हैं? वीर गाथा काल के नाम से ही जानते हैं। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, आदिकाल को किन किन नामों से जाना जाता है? जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल या रीति काल, या कोई भी एक अदर एग्जाम्पल दे देगा। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा आदिकाल को किस नाम से कहा जाता है, तब तक आप कैसे बता पाएंगे? इसलिए आपका ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसकी हम लोगों ने कुछ प्रमुख रचनाएं उठाई हैं। प्रमुख क्या, अप्रॉक्सीमेटली जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सभी रचनाएं उठाई गई हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फर्स्ट हम लोगों की खुमान रासो। क्या है खुमान रासो? जिसके लेखक हैं दलपति विजय। कौन है? खुमान रासो के लेखक हैं दलपति विजय। यह भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। एंड सेकंड है हमीर रासो, जिसके लेखक है सांडधर। हमीर रासो के कौन है? सांडधर, सांगधर। थोड़ा इसका उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा है, गला सही ना होने के कारण। आप लोग करके देखिएगा, सांडधर बोला जाता है। तो खुमान रासो और हमीर रासो, ये दोनों तो अप्रॉक्सीमेटली हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछी जाती ही जाती हैं, आप सभी को पता होंगी। फिर नेक्स्ट है हम लोगों की पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो, जिसके हैं चंद्रबरदाई। इसकी एक पंक्ति भी कभी कभार पेपरों में पूछी जाती है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कहानी भी। जब मोहम्मद गौरी ले जाता है पृथ्वीराज जी को, तो वहाँ पे ये चंद्रबरदाई जी जो होते हैं, वो एक कहते हैं, एक पंक्ति कहते हैं, गौर से सुनिएगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को, सिर्फ शब्द भेदी बाण जो दशरथ जी ने चलाया था, श्रवण कुमार जी के लगा था। शब्द भेदी बाण सिर्फ आवाज़ सुन के बाण चलाना और सामने वाले के एक्यूरेट लगे जाके, उसी को शब्द भेदी बाण कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं। तो कुछ ही को पता है। फर्स्ट थे दशरथ एंड सेकंड थे पृथ्वीराज जी। तो इनको जब ले गया था मोहम्मद गौरी अपने देश, तो वहाँ पे जब इनको मृत्युदंड देने के लिए वह आया था, देने वाला था, तब चंद्रबरदाई जी ने कुछ पंक्तियाँ कही थी, जो हर बार एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। क्या था? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। उन्होंने पृथ्वीराज जी को एक तरह से एक सिग्नल दिया था, संदेश दिया था। 4 बांस, फिर 24 गज, फिर अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान, मतलब उतनी ऊपर सुल्तान है। मतलब जो मुगल राजा होते हैं उनको सुल्तान अधिकतर कहा जाता है। ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, और चौहान से इनको संबोधित उस समय किया है। तो ये पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो आप लोग को याद रखना है। पृथ्वीराज रासो, और इनकी किसकी रचना है? ये चंद्रबरदाई की रचना है। किसकी है? चंद्रबरदाई जी की रचना है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों की संदेश रासक। क्या है? संदेश रासक, अब्दुल रहमान जी की यह रचना है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों की जस मयंक जस चंद्रिका। यह है मधुकर भट्ट जी की। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम की दृष्टि से। जस मयंक जस का मधुकर भट्ट जी की है। और आप लोग वीडियो सिर्फ देखते मत रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को लिखा हुआ चाहिए हो, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पे आप लोगों को पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो से लिखते ना बनता हो, तो आपसे ये भी आपको सुविधा दी जा रही है कि आप लोग हमारे चैनल से ज्वाइन होइए। आपको पूरा लिखा हुआ कंटेंट मिल जाएगा एज अ PDF। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, गैलरी में सेव भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं जहाँ चाहें। ये भी कोई बाउंडेशन नहीं, कई चैनलों में होता है कि आप डाउनलोड तो कर सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही वो रहता है, आप गैलरी में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं, आप लोग डाउनलोड करिए आराम से, जहाँ मन हो वहाँ देखिए, शेयर करिए, जो मन हो।
पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, अगर पसंद आएगा तो शेयर भी किया कीजिए, और साथ साथ लिखते भी रहा कीजिए। अगर लिखते रहते हैं तो फिर आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। एक बार आप सुनेंगे, एक बार अपने आप बोलेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, 4 बार तो यही हो गया। साथ साथ इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, आप हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हम लोगों की बीसल देवरासो, यह है नरपति नाल्ह जी की, नरपति नाल्ह जी की। फिर नेक्स्ट है परमल रासो, यह है जगनिक जी की। परमल रासो है जगनिक की रचना। अब आप लोग ये जो आदिकाल की हम लोगों की रचनाएं होती हैं, इसमें आप लोग खुद नोटिस कर रहे हैं एक शब्द ये आ रहा है बार बार, रासो। तो इस रासो से कंफ्यूज मत होइएगा, यह कई बार आएगा। आपको अगर जब आगे का आए तो रासो आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों को पूरा भी याद रहेगी, उसका भी याद रहेंगे। जैसे एक खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो, और एक और रासो है। अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 रासो हैं आपको इसी में। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और साथ ही साथ लिखते चलना है, तो आप लोगों को सब ध्यान रहेगा। तो हम लोग कहाँ थे? परमाल रासो पे। तो परमाल रासो है ये जगनिक की रचना, किसकी है? जगनिक की। फिर नेक्स्ट है कीर्तिलता, क्या है? कीर्तिलता, यह है विद्यापति की। क्या है? किसकी है? विद्यापति की। ये कीर्तिलता है विद्यापति की। फिर नेक्स्ट है मृगावती, मृगावती है की, कुतुबन की। फिर नेक्स्ट है हम लोगों की श्रावकाचार, क्या है? श्रावकाचार, यह है देवसेन की। श्रावकाचार किसकी है? देवसेन की। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का दोहा कोश, क्या है? दोहा कोश, यह है सरहपा की। सरहपा। कीर्तिलता है विद्यापति की, मृगावती है कुतुबन की, श्रावकाचार है देवसेन की, दोहा कोश है सरहपा की। ये सब ध्यान रखते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा। फिर ये देखिए नेक्स्ट एक बार फिर आप सबका सामना किससे हो गया? रासो से। परमाल रासो एक दिख रहा है ऊपर, जगनिक की है, और ये विजयपाल रासो है नल सिंह भाट की। किसकी है? नल सिंह भाट की। फिर नेक्स्ट है चंदबाला रस, यह है आसगु की। किसकी है? आसगु की। नेक्स्ट है रेवंत गिरी रास, विजय सेन। रेवंत गिरी के आई थिंक ये राजा थे विजय सेन जी, तो रेवंत गिरी रास है विजय सेन की। जयचंद्र प्रकाश है केदार भट्ट, कहीं कहीं ये केदार भट्ट लिखा होता है या फिर भट्ट केदार होता है, इसका नाम का आगे का पीछे कर दिया जाता है, तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि नाम में कुछ भी चेंज हो, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है पौम चरियू, यह है स्वयंभू की। किसकी है? स्वयंभू की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्वयंभू बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं आपके आदिकाल के, तो आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखना है, और लिखते भी साथ साथ रहना है। और आप लोग साथ साथ लिखते रहा कीजिए, वीडियो देखते तो हैं पर लिखते रहा कीजिए, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। आपसे बार बार क्यों कहा जाता है लिखने के लिए? लिखने से हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचेंगे खाली में पेन की इंक वेस्ट होगी, पेपर वेस्ट होगा, ऐसा नहीं है। लिखेंगे तो आप लोगों को याद ही होगा। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, आप लोग वीडियो चला लीजिए हम लोग का, सुनते रहिए और साथ साथ लिखते रहिए। बीच बीच में हम आपको बातें बताने लगते हैं, इस सिर्फ और सिर्फ इसका कारण यही है कि आप लोग साथ साथ लिख सकें। ऐसा नहीं कि वीडियो को लॉन्ग करना है या कुछ भी हो, आप लोग साथ साथ लिखते रहें। और वैसे भी आप लोग देखेंगे अन्य चैनलों की तुलना में हमारे में आपको वीडियो छोटे और कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग आपको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देते हैं। क्वांटिटी तो कोई भी दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में दे दें, पर हम लोग आपको क्वालिटी देते हैं। जब आप लोग एग्जाम में होंगे तो आप लोग याद करेंगे कि आपने हमारे चैनल से पढ़ा था और उसी चैनल का आया। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दिया कीजिए, आप लोग क्वांटिटी ना देखिए, आप लोग क्वालिटी देखिए। तो इसीलिए कहते हैं साथ साथ लिखते रहा कीजिए। तो पौम चरियू है ये स्वयंभू की। फिर नेक्स्ट हम लोग की उपदेश रसायन रास, यह है जिन दत्त सूरी की, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। आपको नाम कई कई बार होता है ऐसा, जिन दत्त सूरी की रचना है। जयचंद्र प्रकाश, पौम चरियू, उपदेश रसायन रास, नेमिनाथ रास, ये 4 रचनाएं हैं। आपको रसायन इसके नाम से तो याद था, जिन दत्त सूरी के नाम से, परंतु जब लेखक का नाम दे दिया तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए इधर का गायब कर दे, इधर की साइड, जिससे हम लोग रख देते हैं ये पेपर, ऐसे पेपर ये इधर रख दिया, उधर का नाम देख के भी आप जान जाए कि इधर क्या लिखा है, जैसे ये ऐसे रख दिया। अब भट्ट केदार की क्या रचना है? जयचंद्र प्रकाश। ठीक, भट्ट केदार की क्या है? जयचंद्र प्रकाश। और अभी पौम चरियू किसकी है? स्वयंभू की है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आप लोगों को एक साइड से नहीं, दोनों साइड से याद होना चाहिए। अगर इधर का आ जाए तो आप लिख लें, इधर का आ जाए तो लिख लें। आपने अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ा है और फिर भी आपसे अगर बार रॉन्ग होता है तो इसमें पूरी तरह से आपकी गलती है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं। अगर आपने पढ़ा है फिर भी रॉन्ग हो रहा है तो इसमें पूरी तरह आपकी ही मिस्टेक है।
तो इसीलिए कहते हैं साथ साथ लिखते रहा कीजिए। फिर है नेक्स्ट उपदेश रसायन रास, यह है जिनदत्त सूरी की। फिर नेक्स्ट है नेमिनाथ रास, यह है सुमति गढ़ी की। क्या है? सुमति गढ़ी की। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने आप सबने देखा कि आज हम लोगों ने देखी कुछ आदिकाल की प्रमुख रचनाएं, उनके लेखक। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे। और नेक्स्ट वीडियो पे आज हम लोगों ने बात की है आदिकाल की, यानी कि वीरगाथा काल की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्व मध्यकाल की, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग जानते हैं भक्ति काल के नाम से। आदिकाल के बाद हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल की, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पूर्व मध्यकाल को हम लोग भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, उसके भी रचना और रचनाकार देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और बने रहिए हमारे चैनल पर अच्छी तैयारी के लिए। जय हिंद।